हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड घर पे होंगे। तो सुबह की रूटीन कुछ इस तरह से होती है। मॉर्निंग में उठ के ही पहले जो मैं करती हूँ, अपने घर में जो भी फ्रेश हवा आए इसके लिए जितनी भी विंडो है वो ओपन कर देती हूँ, कर्टन्स को हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही ज़रूरी है। एक पॉजिटिव फील होता है। एंड देन उसके बाद मैं वॉशरूम जाती हूँ एंड कुछ जो नहाने के बाद जो भी कपड़ा पहनना होता है उसको मैं इस तरह से हैंग करके रख देती हूँ। देन उसके बाद मैं बालकनी में कुछ देर के लिए मैं बैठती हूँ, थोड़ा सा फ्री हैंड एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि बालकनी में बैठ के बाहर का जो सुबह का जो मॉर्निंग का जो लाइट है वो देखना बहुत पसंद होता है। और मेरे बालकनी से बाहर बहुत अच्छी व्यू आती है, तो मुझे बालकनी में बैठ के इस तरह से थोड़ा सा टाइम पास करना, खुद के लिए टाइम देना मुझे बहुत ही पसंद आता है। और मानसून होने स्टार्ट होने के बावजूद भी आज का जो मौसम था बहुत ही अच्छी वाली मौसम थी, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, इसलिए और भी खासकर मैं बालकनी में बैठती हूँ। और जिस दिन बारिश वारिश होती है उस दिन तो मैं स्किप ही कर देती हूँ। एवं बहुत टाइम होता है अगर मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ तो भी मैं स्किप कर देती हूँ। बाय द वे, आज का मौसम बहुत ही अच्छा था। आप तो यहाँ पे अस्मी सोई हुई है, तो जब तक वो सोई हुई रहती है उसी बीच में जो भी क्लीनिंग डस्टिंग वो प्रॉपर मैं कर लेती हूँ, क्योंकि घर में क्लीनिंग डस्टिंग होना उतना ही ज़रूरी है जितना फूड। अगर घर को अच्छे से फ्रेश नहीं रखेंगे, ऑर्गेनाइज न करके नहीं रखेंगे तो वो पॉजिटिव फील नहीं होता। क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है, क्वारंटाइन पैंडमिक सिचुएशन, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे ही रहते हैं, तो घर को फ्रेश रखने के लिए घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना उतना ही ज़रूरी है, तभी हम लोग कोई भी काम प्रॉपर वे से करेंगे। तो दैट्स वाई मुझे लगता है पर डे क्लीनिंग डस्टिंग तो उतनी ज़रूरी है। हाँ, कभी कभी कुछ स्किप होता है, कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा काम भी ऐड हो जाता है। जैसे आज मैं यहाँ पर थोड़ा सा विंडो क्लीन कर रही हूँ, तो साथ में कभी मैं हर दिन कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ जो डस्टिंग के हिसाब से, तो मेरा जो एक दिन में लोड ना पड़े। एंड इधर भी हम लोग का चाय भी रेडी हो गई है एंड मैं मेरे हस्बैंड दोनों मिल के चाय को एंजॉय कर रहे हैं। एंड चाय पीने के बाद मैं जाती हूँ थोड़ा बहुत नीचे वॉकिंग करने के लिए, बट ये पर डे नहीं होती है, कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है, कभी हम लोग स्किप कर देते हैं, डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। क्योंकि जैसे आज मेरे पास टाइम था और कभी मौसम भी अच्छी नहीं रहती क्योंकि मानसून स्टार्ट हो चुकी है। दैट्स वाई इस तरह से मेरा जो रूटीन है कभी कभी चेंज भी हो जाती है। और आने के बाद नहा धो के फ्रेश होने के बाद में कभी भी अगर मैं नीचे से मॉर्निंग वॉक करके आती हूँ तो डेफिनेटली नहाती हूँ। उसके बाद मैं चली जाती हूँ स्ट्रेट किचन में, और तब तक अस्मी उठ गई थी और अस्मी भी ब्रश करके फ्रेश हो गई थी। तो अब मैं बनाने जा रही एक ब्रेकफास्ट जो, तो आज भी किचन में अस्मी मुझे हेल्प करने के लिए आ गई। आई डोंट नो, उसको कुकिंग करना बहुत पसंद है, मुझे हेल्प करना बहुत पसंद है, तो वही बगल में खड़े होकर वो कंटिन्यू देख रही है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ सैंडविच, वो पनीर सैंडविच बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए नॉर्मल जो भी वेजिटेबल मुझे चाहिए उसको मैं चॉप कर ले रही हूँ। जिसमें ऑनियन ले ली हूँ, कैरेट को ग्रेट कर ले रही हूँ एंड कैप्सिकम ली हूँ। एंड मैं यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल के साथ बना रही हूँ, तो बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल सैंडविच आप कह सकते हैं, बहुत ही इजीली बन जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी वेजिटेबल है उसको मैं एक बाउल में ले रही हूँ, बहुत ही सिंपल वे में बना रही हूँ। पनीर सैंडविच की बहुत सारी वेरिएशन आती है, बट मैं एक सिंपल सा ईजी सा बना रही हूँ, क्योंकि सुबह का मॉर्निंग में ना मुझे लगता है थोड़ा सा प्रोटीन होनी ही चाहिए। तो मैं प्रोटीन के कारण मैं तो पनीर दे ही रही हूँ। और उसमें को पनीर चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मोज़रेला चीज़ वो नहीं खाती, बट चीज़ स्लाइस वो बहुत पसंद से खाती है, इवन बटर भी। तो साथ में मैं डाल रही हूँ टोमेटो केचप, एंड टोमेटो केचप के बाद मैं यहाँ पर डालूँगी थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा मेरे पास सैंडविच मसाला जो मेरा होममेड है वो मैं डालूँगी, और ब्लैक पेपर डालूँगी, और तीनों जितने भी मसाला है उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पे मिक्स करने में इसमें पूरी तरह से हेल्प कर रही है। तो आप लोग चाहें तो इसमें मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ अस्मी को पसंद नहीं है, और पट्टी इतनी चीज़ वीज़ भी खाना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा तो हेल्थ कॉन्शियस होनी ही चाहिए, तो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। हाँ, मंथ में एक बार दो बार खाना ठीक है, बट कभी कभी दैट्स ओके, बट ऑलवेज नॉट। दैट्स वाई। और डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। एंड लास्ट में मैं यहाँ पर पनीर को भी ग्रेट कर लूँगी, और अच्छे से मिक्स करके सिंपली मैं क्या करती हूँ, एक साइड में बटर लगाती हूँ, अगर धनिया पत्ती की चटनी रहती तो वो भी ऐड करती हूँ, एक साइड में टोमेटो केचप तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे जो भी स्टफिंग बनाई उसमें ऐड कर ही चुकी हूँ। बट यहाँ पे मैं
धनिया पत्ते की चटनी नहीं डाल रही हूँ, ये डाल रही हूँ सेजवान की चटनी, जो थोड़ी सी तीखी होती है, क्योंकि धनिया की चटनी अवेलेबल नहीं थी। अगर आपके पास है तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, एंड उसके साथ बहुत ही यमी सा एक टेस्ट आता है। तो ये भी अच्छी ऑप्शन है सेजवान चटनी के साथ, कोई अगर तीखा खाना पसंद करते हैं। तो असमी के सैंडविच में मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ बटर लगा के जो स्टफ़ है वो ऐड कर दे रही हूँ, और उसका सैंडविच में मैं डाल रही हूँ एक चीज़ स्लाइस। बट हम लोग का जो सैंडविच बना रही हूँ सिंपली बना रही हूँ, बट उसमें हम लोग सेजवान सॉस लगा के सैंडविच बनाने जा रही हूँ। तो बहुत ही इजी सा है, डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। कितने इंग्रेडिएंट में कितने मात्रा की ज़रूरत है, आप लोग टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी के घर में वेजिटेबल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं सैंडविच में, किसी के घर में कम खाना पसंद करते, टोटली ऑप्शनल है। तो इसलिए मैं किसी की चीज़ में मेज़रमेंट नहीं डाल रही हूँ, बट एक सिंपल सा छोटा सा आइडिया डाल रही हूँ, जो आप लोग सुबह के टाइम पे क्विकली एक ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। नॉट ओनली ब्रेड के साथ, आप लोग सेम स्टफिंग को आप लोग रोटी के साथ भी डाल के पराठा बना। तो ये सैंडविच बहुत ही अच्छी बनी थी, ट्रस्ट मी। हाँ, मार्केट जैसा 100% तो नहीं बनी थी, क्योंकि वो लोग के पास एक स्पेशल मसाला रहता है, आई डोंट नो, वो थोड़ी सी कमी लग रही थी। अदरवाइज़ आप लोग इस तरह से ट्राई कर सकते, गर्मा गर्म सैंडविच जो बहुत ही यमी बनती है। और ये सेम प्रोसेस से आप लोग एग के साथ भी बना सकते। तो आजकल हम लोग मॉर्निंग में जो भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, साथ में एग ज़रूर ले रहे हैं। तो इस तरह से पनीर सैंडविच के साथ हम लोग एग बॉयल लिए थे, और असमी के लिए थोड़ा सा हॉर्लिक्स बनाए थे, चाय ऑलरेडी हम लोग पी चुके थे। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा हेवी इसलिए भी कर रही हूँ, क्योंकि असमी का ऑनलाइन क्लास, उसका पेट का जो टमी है वो भी फुल होनी चाहिए। अदरवाइज़ होता है ना, भूख के कारण भी बच्चा चिड़चिड़ करती है। और ये लोग के जो एज है 3+ के बच्चे लोग का ऑनलाइन क्लास इतने भी ईजी नहीं होते हैं, बहुत बच्चे लोग बहुत मूड स्विंग होती है, दैट्स वाई। तो मुझे लगता है प्रॉपर नींद, प्रॉपर फूड बहुत ही ज़रूरी है। एंड बच्चे को थोड़ा सा क्लास से पहले भी थोड़ा सा बच्चे को जो मन है वो करने देना चाहिए। दैट्स वाई मैं उसको किचन में ले आई हूँ, क्योंकि किचन में उसको टाइम स्पेंड करना, मेरे साथ कुकिंग करना उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट के पास उसको कोई एक बात देती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर बिना नहा के बच्चे लोग को हो सकता है नींद के कारण भी वो लोग बहुत ज़्यादा उसको क्लास करने की इच्छा नहीं होती है। तो मैं उसको अभी जैसे सडनली देख रहे हैं मौसम एकदम से चेंज हो गई है, तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको जो बात तो दे रही हूँ, लेकिन उसको मैं हेयर वॉश नहीं कर रही हूँ। ऐसे भी वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है बार बार उसको बाल को धोना, क्योंकि जब उसका पानी आँख के ऊपर आता है तो बहुत ज़्यादा वो इरीटेट हो जाती है। आई थिंक बहुत बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम होती है। बचपन में तो पूरा उल्टा थी, मतलब उसको पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था, बट राइट नाउ अभी कुछ दिनों उसके साथ ये सब बिहेवियर चेंज आया है। और मैं अभी उसको रेडी कर रही हूँ क्लास के लिए, तो इसके लिए जो भी नहा धो के कपड़ा पहना दे रही हूँ। तो यहाँ पे असमी रेडी हो चुकी है क्लास के लिए, और मैं पहले का क्लास स्टार्ट होने का ठीक 5 मिनट पहले का आपका सिचुएशन दिखा रही हूँ, क्योंकि उसके साथ मुझे भी बैठना पड़ता है। और क्लास के टाइम बच्चे लोग बहुत, मतलब नॉट ओनली असमी, उसके साथ जितनी भी एज के बच्चे वो होते हैं, कभी कोई बच्चे रोते हैं, कभी कोई बच्चे रोते हैं। तो असमी भी स्टार्टिंग फेज में कर रही थी, बट राइट ना वो अभी थोड़ा सा समझ चुकी है, ये पार्ट ऑफ लाइफ हो चुकी है, मुझे ऑनलाइन क्लास करनी होगी। तो ये सब भी चल ही रहा है। तो ये उसका जो क्लास होता है वो हफ्ते में 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, एंड तीनों दिन में उसका जो क्लास का टाइमिंग है 11:45 से करीब 1 बजे तक होती है। तो मैं उसके क्लास स्टार्ट होने से पहले जो भी लंच बनाना होता है वो बना लेती हूँ। ब्रेकफास्ट करते करते ही मतलब मैं दाल चावल चढ़ा देती हूँ, और सब्जी कोई सिंपल सा बनाना प्रेफर करती हूँ। तो इस तरह से सिंपल सा रहता है। तो 1 आवर के बाद जो उसका क्लास खत्म होने का उसका खुद का मी टाइम होता है, तो उस टाइम में वो कुछ भी करती है, कुछ भी, मतलब वो जब तक मैं उसके लिए लंच नहीं सर्व करती हूँ, मैं 30 मिनट तो आराम से एकदम मस्ती वाला खेलती है। तो मैं वही आपके साथ शेयर करी हूँ किस तरह से मस्ती कर रही है।
इतना सारे मस्ती होने के बाद सडनली मौसम चेंज हो गया, तो उसके जो भी कपड़े मुझे चेंज करनी पड़ी, क्योंकि मौसम फ्रिक्वेंटली बहुत चेंज हो रही है। और सिंपल सा एक लंच बनाई थी, चावल अरहर की दाल, आलू बैंगन की सब्जी और एक बॉयल, क्योंकि मॉर्निंग में उसको हम लोग एक नहीं दिए थे, तो अभी उसको हम लोग दे रहे हैं। तो इस तरह से एक सिंपल सा, और साथ में एक पपीता बॉयल भी डाली हूँ, क्योंकि वो लिवर के लिए, बच्चे के हाजमे के लिए मुझे बहुत ज़रूरी है, और उसमें साथ में विटामिन सी भी है। तो दैट्स वाई मैं ये तीनों ही चीज़ उसको दे रही हूँ। और ये लंच के बाद इसी तरह से उसका मॉर्निंग का जो ऑनलाइन टाइम होता है, मतलब बिफोर क्लास के टाइम, इसी तरह से बीतती है, स्टार्टिंग और एंड। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी न्यू वीडियो एंड न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।